गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5th आज हमारा 3rd लेसन है अपनी वस्तु। तो पढ़ते हैं कि एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। मतलब क्या है कि रास्ते में महात्मा जी जा रहे थे तो उन्होंने मार्ग यानी रास्ते में क्या देखा कि एक स्थान पर दो व्यक्ति ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, ठीक है। और दोनों ही अपने हाथ में लठ होती है जिसे हम लाठी कहते हैं, वो लाठी लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत का क्या अर्थ था? तैयार। मतलब कि वो इतने गंदे तरीके से लड़ाई कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वो अभी एक दूसरे की जान ले लेंगे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। क्या कह रहे हैं महात्मा जी कि एक तो कह रहा था कि ये भूमि मेरी है और दूसरा क्या कह रहा था कि यह भूमि मेरी है। दोनों ही उस भूमि पर अपना स्वामित्व यानी अपना अधिकार जताने के लिए, स्वामित्व का क्या अभिप्राय है? अधिकार, कि दोनों ही अपना अधिकार जताने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और अपने अपने पक्ष में दलीलें यानी हिदायतें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। परोपकारी यानी दूसरों का भला करने वाले, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। कि जो संत महात्मा होते हैं उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो दूसरों की हमेशा सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। तो उन्होंने मन ही मन विचार किया कि अगर मैं इनके पास चला जाऊं तो इनकी लड़ाई झगड़े को रोक सकता हूं, नहीं तो ये ऐसे ही अपने प्राण गंवा देंगे। अतएव उन्हें समझा बुझाकर शांत करने और उनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। तो महात्मा जी ने क्या सोचा कि मुझे इन्हें समझाना चाहिए और इनका समझौता करवाना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? कि मतलब ये सब सोचकर कि मुझे इनका भला करना चाहिए, नहीं तो ये अपने प्राण गंवा देंगे, ये सब सोचकर वो कहाँ गए? उन दोनों भाइयों के पास गए और उनसे बोलने लगे कि भद्र अच्छे पुरुषों, कि तुम लोग क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन हम दोनों भाई हैं। क्या बोले कि हे महात्मा, हम दोनों क्या हैं? भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। उन दोनों में से एक भाई क्या बोला कि हमारे पिताजी जो मर चुके हैं उन्होंने संपत्ति यानी धन और दौलत, जो हमारे पिताजी की धन और दौलत थी, मरते समय उन्होंने जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, ठीक है। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। क्या हुआ कि जब उसने बताया एक भाई ने कि मेरे पिताजी मरते समय यह संपत्ति का बंटवारा करके गए थे, उसके अनुसार यह भूमि मेरे हिस्से में आई है, परंतु दूसरा भाई क्या बोला कि यह झूठ बोल रहा है, यह भूमि मेरे हिस्से में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। क्या कहता है एक भाई कि यह झूठ बोल रहा है, ये लड़ाई झगड़ा करके इस संपत्ति को मुझसे हड़पना चाहता है। हड़पने का क्या अभिप्राय होता है? अनुचित ढंग से लेना, मतलब जो चीज़ हमारे हिस्से में नहीं आ रही उस पर हम अपना हक जताएं। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। तो महात्मा जी क्या बोले कि तुम ऐसे झगड़ते रहोगे तो इस भूमि का कोई निर्णय नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने पर उतारू हो उससे ही पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। अब महात्मा जी ने क्या उपाय बताया कि हमें इस भूमि से ही पूछ लेना चाहिए कि इसका असली मालिक कौन है, वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी।
कुछ पल दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि कभी बोलती है? जब महात्मा जी ने उपाय बताया कि हम इस भूमि से पूछ लेते हैं कि इसका असली मालिक कौन है, तो वो दोनों भाई आश्चर्यचकित हो गए। भी ये भूमि तो कभी बोलती नहीं, तो इसका निर्णय कैसे होगा? तब महात्मा जी ने क्या उत्तर दिया कि हाँ, वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? कि महात्मा ने कहा, ये भूमि बोलती है, तुम्हें सुनाई नहीं देगा, परंतु हमें सुनाई देता है। लेकिन एक बात बताओ कि यह भूमि जो निर्णय करेगी वह तुम्हें मान्य होगा? तो दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए कि हाँ, हमें मंजूर है। तब महात्मा जी बोले कि मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डट कर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी बोले कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, भोजन करना है पहले मैंने। तो दोनों भाई क्या बोले कि पहले इस भूमि का निर्णय हो जाए, फिर आपको खूब डटकर भोजन करवाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आ जाए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी उन दोनों को भोजन करने के लिए बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लग गए। जब दोनों भाई भोजन लेकर आए तो महात्मा जी ने कहा कि तुम दोनों भी बैठ जाओ, हम मिलकर भोजन करेंगे। महात्मा जी ने भोजन के 3 हिस्से किए और दोनों भाइयों को कहा कि आप भी मेरे साथ भोजन कीजिए। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। कितना समय लग गया? 2 घंटे का। तो महात्मा जी ने इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। जब 2 घंटे का समय व्यतीत हो गया तो दोनों भाइयों का गुस्सा यानी क्रोध थोड़ा सा कम हो गया। वे दोनों भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे, यानी कि जब दोनों भाइयों ने भोजन किया, भोजन करके वो फ्री हुए तो वो शांत हो चुके थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की यानी प्रार्थना की कि महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले कि यह भूमि कुछ और ही कह रही है। दोनों भाइयों ने क्या कहा कि अब आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। तो महात्मा ने कहा, नहीं, इस भूमि से पूछकर ही तुम्हारा निर्णय किया जाएगा। तो महात्मा जी ने उस भूमि के साथ अपने कान लगाए और कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। तो फिर क्या बोले कि ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है। अब क्या कह रही है, आगे देखते हैं। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है? तो महात्मा जी ने कहा कि यह भूमि कहती है, ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। क्या कहा महात्मा ने कि भूमि कह रही है ये दोनों गलत हैं, मैं इन दोनों की नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैं इनकी कई पीढ़ियों को पालते आई हूँ और जाते हुए भी देखती आई हूँ। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। लज्जित यानी थोड़ी उन्हें शर्म आने लगी, तो महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, क्या था कि दोनों भाइयों को समझ आ गया था कि ये भूमि कभी किसी की नहीं होती। हम यहाँ आते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं और चले जाते हैं, भूमि तो वहीं की वहीं रहती है ना। तो दोनों भाइयों को इस बात की समझ आ गई, तो वो महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। जब महात्मा जी को पता चला कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो उन्होंने
विचार करके कहा कि जिस भूमि के लिए तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। हम सभी मनुष्य की यही आदत होती है कि ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, पैसा मेरा है, परंतु जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना कह कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है न तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। तो इस पाठ का नाम ही क्या था? अपनी वस्तु। तो महात्मा जी ने क्या बताया कि मनुष्य की अपनी वस्तु क्या है? कि वह जो टाइम ईश्वर की भजन और भक्ति में लगाता है और अच्छे कर्म करता है वही उसकी अपनी वस्तु है, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सिमरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। तो महात्मा जी ने क्या बताया दोनों भाइयों को कि तुम इस छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए लड़ झगड़ कर अपना अनमोल समय खराब मत करो। क्या करो कि मिलजुल कर इस भूमि का यूज़ करो और अपना समय ईश्वर की भक्ति में लगाओ, अच्छे अच्छे कर्म करो। दोनों महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगने लगे। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। तो उसी दिन से दोनों भाइयों ने क्या किया कि सबके साथ अच्छा और प्रेम से व्यवहार किया और अपना समय भजन भक्ति में लगाकर जीवन को सफल कर लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि हम मनुष्य हैं, जो हमारी आदत है कि ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी है, परंतु महात्मा जी ने क्या बताया कि जो भी मनुष्य इस संसार में आए हैं उसकी अपनी वस्तु क्या है? प्रभु की भक्ति करना और अच्छे कर्म करना। ठीक है, तो ये लेसन कंप्लीट हो गया। आप इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करोगे।